स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। देश में बह रही सियासी बयार के बीच इस वक्त फिलिस्तीन और बांग्लादेश को लेकर एक अलग ही तरह की बहस संसद सत्र के दौरान छिड़ गई है। एक तरफ पिछले एक साल से भी ज्यादा वक्त से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भीषण युद्ध से मची तबाही की गवाह पूरी दुनिया है, तो वहीं बीते कुछ महीने से बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से हिंदुओं पर लगातार बढ़ती जा रही हिंसा और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने को लेकर भी भारत में भीषण उबाल देखने को मिल रहा है। तो वहीं इन मुद्दों पर अब नई सांसद बनकर हाल ही में राजनीति में एंट्री करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी बैग पॉलिटिक्स से नया हंगामा खड़ा कर दिया है। और प्रियंका गांधी के इस अंदाज से जहां देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान काफी चहकता नजर आ रहा है। और प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन को लेकर उठाए गए इस सिंबॉलिक सपोर्ट वाले कदम को लेकर पाकिस्तान खुशी से फूला नहीं समा रहा और उसने प्रियंका गांधी की तारीफों के पुल बांध दिए हैं, जिसको लेकर अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को जबरदस्त हमला बोलते हुए आईना दिखाने का काम किया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। वायनाड में हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सांसद के तौर पर पहली बार अपने सियासी पारी की शुरुआत करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों अपने खास बैग्स को लेकर खासी चर्चा में है, जिसकी गूंज देश की राजनीति से लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक जा पहुंची है। पहले अडानी मोदी भाई भाई प्रिंट वाले बैग ने खूब सुर्खियां बटोरी, तो वहीं हाल ही में अब एक और बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने नया बवाल खड़ा कर दिया। इस बैग पर लिखा था फिलिस्तीन, साथ ही इस बैग पर फिलिस्तीन के प्रतीक चिन्ह और शांति का संदेश था और इसमें कैफिए, जैतून की शाखा और कबूतर बने थे, जो कि फिलिस्तीनी संघर्ष और शांति का प्रतीक है। हालांकि सत्ता पक्ष ने उनके इस कदम को मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण करार दिया था। साथ ही कुछ नेताओं ने तो गांधी परिवार की मानसिकता तक पर सवाल खड़े करते हुए ये कह दिया था कि गांधी परिवार के तीनों सदस्यों की मानसिकता विदेशी सोच और विदेशी मौखौटे को दर्शाती है। इसी कड़ी में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेत्री फिलिस्तीन का बैग लेकर चल रही हैं और हम यूपी के लड़कों को इजराइल भेज रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की एक सांसद फिलिस्तीन का थैला लेकर घूम रही हैं, जबकि हम यूपी के नौजवानों को इजराइल रोजगार के लिए भेज रहे हैं। हमारे पास इजराइल के राजदूत आए थे और उनका कहना है कि हमें उत्तर प्रदेश के और लड़कों की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लड़के अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के लगभग 5600 से ज्यादा नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए। उन्होंने बताया कि इन सभी नौजवानों को रहना खाना फ्री मिल रहा है, साथ ही 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त मिल रहे हैं। सीएम योगी ने बताया कि इन नौजवानों की पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवान की स्किल की ताकत को दुनिया मान रही है। अब एक तरफ जहां भारत में प्रियंका गांधी के इस कदम पर उनकी जमकर आलोचना की जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने प्रियंका गांधी की इस पहल पर तारीफों के पुल बांध दिए हैं। पाकिस्तानी पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अपनी एक्स पर पोस्ट में प्रियंका की तारीफ की और खूब आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी ने विरोधियों के सामने डटकर मुकाबला किया है। ये शर्म की बात है कि आज तक किसी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। थैंक यू। वहीं इसको लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि फवाद चौधरी पंडित नेहरू की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान से जिन्ना भी सहमत नहीं होंगे। जिन्ना ने नेहरू की नीतियों का विरोध किया और कांग्रेस की पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन किया, जिससे भारत का विभाजन हुआ। ऐसे समय में भारत में कोई भी अंदरूनी हस्तक्षेप अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि अभी फिलिस्तीन वाले बैग पर बवाल थमा भी नहीं था कि प्रियंका गांधी ने आज एक और नया बैग लाकर सनसनी फैला दी, जब प्रियंका संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची। इस बैग पर लिखा था, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। गौर करने वाली बात यह है कि इससे एक दिन पहले जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर संसद गई थी, तो बीजेपी ने विरोध करते हुए आरोप लगाए थे कि प्रियंका और कांग्रेस को बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता। लेकिन अब बांग्लादेश वाला बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी एक बार फिर बीजेपी और उसकी साथी पार्टियों के टारगेट पर आ गई है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों ही बैग्स को लेकर किसने क्या कुछ कहा।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के बैग पर फिलिस्तीन लिखा है। आप समझ सकते हैं कि उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इस पर इटली लिखा था और अब इस पर फिलिस्तीन लिखा है। क्या पता कब इस पर इंडिया लिखा होगा। वहीं बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक दिन जब असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन का नारा लगाया था और आज जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का थैला लेकर आती हैं, मेरा उनसे सवाल है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा। इसी कड़ी में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी वो नई पार्लियामेंट में आई है, आते ही वो सेल्फ गोल भी करने लगी है, हिट विकेट भी होने लगी है, नो बॉल भी करने लगी है और वो पूरी तरह से बंटाधार करने के रास्ते पर चली गई है। देश में हो रहे परिवर्तन को आपको स्वीकार करना होगा। इसके अलावा शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब लातूर और गुजरात में भूकंप आया तो हमने कभी प्रियंका गांधी को उन जगहों पर जाते नहीं देखा, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो कभी फिलिस्तीन के नाम पर तो कभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में संसद में बैग लेकर आ रही है। अगर प्रियंका गांधी को बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की इतनी ही चिंता है तो उन्हें बांग्लादेश चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल उसके सहयोगी प्रियंका गांधी के लिए डिफेंडिंग मोड में उतरते नजर आए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था और सोनिया गांधी ने भी यूपी अध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए लगातार इसका समर्थन किया था। देश की सरकार की नीति हमेशा फिलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में समर्थन देने की रही है और इस रुख का अटल बिहारी वाजपेयी और सभी ने पालन किया था। अन्य सरकारों ने भी इसका अनुसरण किया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बयान दिया कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर योगी जी प्रियंका जी को नहीं बल्कि मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं। प्रियंका जी का फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन और भारत सरकार का फिलिस्तीन को समर्थन एक जैसा है। उधर एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता अनीश गवांडे ने रिएक्शन देते हुए कहा कि हम फिलिस्तीन में नागरिकों पर एक अभूतपूर्व हमला देख रहे हैं। प्रियंका गांधी जी देश के उन कुछ नेताओं में से एक है जिन्होंने फिलिस्तीनी लोगों की दुर्दशा के बारे में बार-बार बात की है। शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर बात की है और भारतीयों के रूप में हमें दुनिया भर में मानवता के खिलाफ अपराधों का विरोध करने के लिए एक साथ खड़े होना चाहिए। साथ ही एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान भी इस मुद्दे पर बात रखते नजर आए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, इन सभी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। हमने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हमने वहां हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए। देखा जाए तो संसद के मौजूदा सत्र में राजनीति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहां ईवीएम और संविधान का मुद्दा बना रही है, तो वहीं फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर प्रियंका गांधी शांति और एकजुटता पर बिना बोले ही संदेश दे रही है। यानी कहना गलत नहीं होगा कि पहले फिलिस्तीन और अब बांग्लादेश का बैग लाद कर प्रियंका गांधी एक साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही साधने की पॉलिटिक्स कर रही है। बड़ी बात यह है कि इसी साल जून में प्रियंका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी, तो वही वायनाड चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी जब दिल्ली आई थी तो फिलिस्तीन दूतावास के प्रभारी अबेद एल राजेग अबू जाजर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात कर जीत की बधाई दी थी। यानी कुल मिलाकर प्रियंका गांधी ने जहां पहले फिलिस्तीन का समर्थन करके मुस्लिम वोट बैंक साधा, तो वही बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे जुल्म का विरोध कर ये बताने की कोशिश की कि जहां पर भी जुल्म होता है वो वहां खड़ी रहेगी, चाहे इसके लिए उन्हें पार्टी लाइन से बाहर ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक बार फिर कांग्रेस के फेवर में कसीदे पढ़ना काफी अजीब है, क्योंकि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बातों बातों में इशारा किया था कि कांग्रेस और पाकिस्तान की सोच आर्टिकल 370 को लेकर मिलती है, जिसके बाद देश की सियासत काफी गर्मा गई थी। वही अब एक बार फिर से पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग की तारीफ के जरिए देश की सियासत में उथल पुथल मचाने की कोशिश की है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।